हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मीन्स सब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है। आइए एक पैटर्न देखते हैं। नॉर्मली सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं ना कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नीचे की एग्जाम्पल देखते हैं कि ही हेल्प्ड मी। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। और काम को करने वाला और क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है जिस पर, वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस में ही हेल्प्ड मी, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हेल्प्ड हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई भी देखेगा कि हाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गया और ये बाकी का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस हमको देखने को मिलता है जो बहुत ही आसानी से हम बता लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि बस ठीक है, ही सब्जेक्ट सर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। लुक दिस सेंटेंस। राम स्कूल गया। अब स्कूल गया, कौन स्कूल गया, राम गया। तो राम आपका क्या हो गया, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया वेंट। अब वेंट का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वेंट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे एक्शन तो है, एक्शन को करने वाला तो राम हो गया, जाने का काम राम ने किया, तो राम ने किया, राम गया, क्या गया, किसको गया, यहाँ पे नहीं मालूम है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इस तरह हम उसको ए नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक मोशन होता है, मोमेंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। द पेन वॉज स्टोलन। पेन चुरा लिया गया। अब वर्ब क्या है, स्टोलन, वाज स्टोलन, वर्ब हो गया वाज स्टोलन, चुरा लिया गया। तो द पेन वाज स्टोलन, पेन को चुरा लिया गया। तो क्या पेन ने चुराया कि पेन को चुरा लिया गया? जी बिल्कुल, पेन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे पेन सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट हियर। क्या देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं आया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं आया। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वाज स्टोलन, व्हाट वाज स्टोलन, क्या चुराया गया, पेन। पेन माने चुराने का प्रभाव पेन पे पड़ रहा है, जबकि पेन ने एक्शन नहीं किया, चोरी का काम पेन ने नहीं किया, इसलिए स्टार्टिंग में तो आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में आने के बाद सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हुआ कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का फार्मूला लागू नहीं होता है, क्योंकि हर जगह स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड। द टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर को मार दिया गया। टाइगर ने मारा कि टाइगर को मार दिया गया? द टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर को मार दिया गया। तो यहाँ पर भी जो टाइगर है, टाइगर मारने का काम नहीं किया, किल करने का काम नहीं किया, तो कौन किया, हु किल्ड। भाई मारने का काम कौन किया, हु किल्ड। टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर को मार दिया गया, तो टाइगर को मारा गया, उस पर एक्शन का प्रभाव पड़ा, यह यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है स्टार्टिंग में, और वाज किल्ड आपका वर्ब हो गया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं मिलता। इसी तरह से आइए सीखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को
अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सीख जाएं कि किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता कैसे किया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी पैसिव वॉइस बनता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर अस फॉर लर्निंग एनी थिंग्स इन डिटेल। तो आइए आगे सीखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता कैसे करते हैं किसी भी दिए गए सेंटेंस में। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, कर्ता को कैसे पता करते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। आपके सामने एक सेंटेंस है, द बॉय ब्रोक द चेयर। लड़के ने कुर्सी तोड़ दी। द बॉय ब्रोक द चेयर, हमारे सामने एक सेंटेंस है। उस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट पता करना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले करेंगे क्या? बहुत ही आसान है। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले हम सेंटेंस में करेंगे क्या? नंबर 1 स्टेप, पहले हम उसके वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब पता करते हैं। इस सेंटेंस में ब्रोक वर्ब हुआ है। वर्ब क्या है? ब्रोक है। वर्ब को हमने आइडेंटिफाई किया। बहुत ही आसान है, सिर्फ बताने के लिए इस तरह से इतना सिस्टम से है, लेकिन सेंटेंस आप कैसे बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लास्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, एक्सरसाइज के माध्यम से देखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पता किए, ब्रोक, तोड़ दिया। अब उस वर्ब में हम हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं। वर्ब ब्रोक हो गया, इसमें हु लगा के क्वेश्चन करिए आप। हु ब्रोक, हु ब्रोक, किसने तोड़ा? तो जो आंसर हमको मिलता है, द बॉय ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर, आंसर क्या मिलता है? द बॉय। द बॉय, तो द बॉय क्या हो गया आपका? एक आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम कहते हैं कि यहाँ पे द बॉय बिकेम सब्जेक्ट। कैसे पता करते हैं? फिर से आपको बता दें, किसी भी सेंटेंस में पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रोक, और उसमें हम हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं, हु ब्रोक, हु ब्रोक। तो जो आंसर हमको मिलता है वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं, ही ब्रोक द चेयर। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ब की पहचान करते हैं, रोट वर्ब हो गया। इसमें हम क्वेश्चन लगाते हैं, हु रोट, हु रोट, कौन लिखा? हु रोट ए लेटर, पत्र कौन लिखा? तो हमें आंसर क्या मिलता है? ही रोट ए लेटर। यहाँ पर आंसर क्या मिलता है? ही रोट ए लेटर, वह पत्र लिखा। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में ही रोट ए लेटर, वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं कि हु रोट ए लेटर, वर्ब रोट है, इसमें हु लगा के क्वेश्चन करते हैं, हु रोट ए लेटर, आंसर क्या मिलता है? ही रोट ए लेटर। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब सब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकते हैं सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक वर्ड हो, एक वर्ड से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है आपके सामने, सम नॉटी बॉयज किल्ड द फ्रॉग। वर्ब क्या है? किल्ड है। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, हु किल्ड, हु किल्ड, आंसर क्या मिलता है? आंसर मिलता है सम नॉटी बॉयज, सम नॉटी बॉयज, कुछ शरारती बच्चे, सम नॉटी बॉयज। तो सम नॉटी बॉयज क्या हो गया आपका? ये सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है
एक वर्ड का भी सब्जेक्ट होता है, एक से अधिक वर्ड के भी सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में सम नॉटी बॉयज किल्ड द फ्रॉग, सम नॉटी बॉयज बिकम सब्जेक्ट हियर, दिस इज सब्जेक्ट, एंड किल्ड वर्ब, एंड नेक्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट, उसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम को इस तरह से हमें जानकारी मिली कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता किया जाता है। अब आइए सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। आइए शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इसके पहले हम अभी सीखे हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं। अब आइए सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पता करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। एक सेंटेंस लेते हैं, द बॉय किल्ड अ बर्ड। इस सेंटेंस में हम वर्ब को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किल्ड। वर्ब में हम व्हाट या हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं, द बॉय किल्ड अ बर्ड, लड़के ने एक बर्ड को मार दिया, किल्ड कर दिया। तो वर्ब क्या है, किल्ड। इसमें क्वेश्चन करते हैं व्हाट किल्ड, हुम किल्ड, व्हाट किल्ड। यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट किल्ड। तो आंसर हमें क्या मिलता है, अ बर्ड। तो जो आंसर मिलता है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फिर से देख लें कि द बॉय किल्ड अ बर्ड में वर्ब को सिलेक्ट करते हैं किल्ड, इसमें हम व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है, एक से अधिक वर्ड भी हो सकते हैं सेंटेंस में। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव मी अ पेन। वर्ब क्या है, गेव। जैसा बताए हैं कि पहले हमको क्रिया को चुनना है, सेलेक्ट करना है, वर्ब है, वर्ब गेव है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्ब क्या है, गेव। इसमें हम व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, व्हाट लगा के क्वेश्चन करते हैं, व्हाट गेव, क्या दिया, व्हाट गेव क्या दिया, एक पेन, ए पेन। तो यहाँ पे आया आंसर क्या मिलता है, इसमें क्वेश्चन करेंगे व्हाट गेव, व्हाट गेव क्या दिया, आंसर मिलता है अ पेन। तो यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हुम, किसे दिया, किसको दिया, हुम गेव, हुम गेव, किसको दिया, किसे दिया, माने ओपन, किसे दिया, हुम गेव किसे दिया, आंसर यहाँ पे आपको मिलता है मी। तो यहाँ पे मी भी एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे मी भी आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी, मी भी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब में जब हम व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं, अगर हमको दोनों में आंसर मिलता है तो दोनों ऑब्जेक्ट होता है। उसमें एक लिविंग थिंग्स होता है और एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी के साथ जानकारी हमें मिली कि किस तरह से किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सीखने के बाद आइए हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। ही एट अ मैंगो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, एट, व्हाट एट, सॉरी हु एट, यहाँ पे वर्ब है, हु एट, कौन खाया, ही, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या खाया, व्हाट एट अ मैंगो, मैंगो इज ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में, द मैन कॉल्ड मी, उस आदमी ने मुझे बुलाया, वर्ब क्या है, कॉल्ड। कौन बुलाया, हु कॉल्ड, क्वेश्चन करिए, हु कॉल्ड द मैन,
द मैन बिकम सब्जेक्ट, किसे बुलाया, मी बिकम ऑब्जेक्ट। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही बॉट अ न्यू कार। बॉट वर्ब क्रिया, हु बॉट कौन खरीदा, खरीदने का काम कौन किया, करता कौन हुआ, यहाँ पे ही करता हुआ सब्जेक्ट। क्या खरीदा, किस पर प्रभाव पड़ा क्रिया का, क्या खरीदा, अ न्यू कार, व्हाट बॉट क्या खरीदा, अ न्यू कार, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। इन दिस सेंटेंस रामू सिंग्स स्वीटली। सिंग्स रामू अच्छा गाता है, वर्ब हु सिंग्स कौन गाता है, गाने का काम कौन करता है, रामू। तो रामू गाने का काम करता है, एक्शन को करने वाला ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या गाता है, यहाँ अगर हम सॉन्ग दे दें तो पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा क्या गाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट हियर, नो ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम इस तरह सेंटेंस लेते हैं कि रामू सिंग्स ए सॉन्ग, अगर हम सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, अगर सेंटेंस ले लें कि रामू सिंग्स ए सॉन्ग, तो इस सेंटेंस में रामू कौन गाता है, रामू गाता है सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब क्या गाता है, एक गीत गाता है, और सॉन्ग गाता है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माई फादर गिव मी अ गिफ्ट, वर्ब गेव, माई फादर गेव मी, माई फादर गेव मी अ गिफ्ट, गेव वर्ब, व्हाट गेव, हुम गेव कौन दिया, कौन दिया, हु लगा क्वेश्चन करेंगे, हु गेव कौन दिया, माई फादर इज सब्जेक्ट। क्या दिया, हु गेव, व्हाट गेव क्या दिया, ए गिफ्ट ऑब्जेक्ट, ए निर्जीव चीज है, लाइफलेस थिंग्स है। हुम गेव किसे दिया, हुम गेव किसे दिया, मी मुझे दिया, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो एक लिविंग थिंग्स होता है, सजीव होता है, और एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। लास्ट सेंटेंस, ब्रिंग ए चेयर, ब्रिंग ए चेयर एक कुर्सी लाओ, वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं ब्रिंग, यहाँ पे क्वेश्चन आप करते हैं कि हु ब्रिंग्स, हु ब्रिंग कौन लाता है, आंसर यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हम जब क्वेश्चन करते हैं ब्रिंग ए चेयर, हु ब्रिंग्स, तो आंसर क्या मिलता है, नो। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा यू जो होता है वह अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड होता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ब्रिंग ए चेयर, हेल्प मी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी जगह सब्जेक्ट वहाँ पे हमेशा यू को अंडरस्टूड किया गया रहता है, मतलब यू अंडरस्टूड रहता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। और ब्रिंग वर्ब हो गया, हु ब्रिंग, हु ब्रिंग, यू ब्रिंग, व्हाट ब्रिंग क्या लाया, तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या देखते हैं, यू सब्जेक्ट तो है लेकिन अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, ब्रिंग वर्ब हो गया, ए चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बड़े ही आसानी तरीके से पता कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, so thank you for watching this video and I hope that you understood it very nicely and clearly. Thank you for watching.